क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। वही देखो हमें प्रॉपर्टीज को यूज करना है और इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, मान निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्रॉपर्टीज लगाते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी देखो, या तो आप डायरेक्ट ध्यान रख लो कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स कितना होता है इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, या तो ये प्रॉपर्टी लगा लो, या फिर कौन सी बताई थी मैंने a to b, लिमिट a to b एफ एक्स डी एक्स अगर है हमारे पास तो क्या होगा a to b एफ a प्लस b, दोनों को ऐड कर दो लिमिट को, a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। ये ध्यान रख लो, ये और ये दोनों सेम ही तो है, क्लियर है। तो दोनों में से कोई सी भी आपकी जो इच्छा हो, जो याद आपको रहती है वो लगा लो। तो ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो देखो क्या होगा, आई इक्वल लिखना है वैसा क्वेश्चन में आपको। तो आई इक्वल क्या होगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 कोस स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, एक्स की जगह आपको क्या करना है a माइनस एक्स करना है। a क्या है यहाँ पे अपर लिमिट है, a अपर लिमिट है, तो a माइनस एक्स करना, एक्स की जगह आपको रखना है a माइनस एक्स। तो देखो एक्स ये रहा है यहाँ पे, तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह हम रखेंगे कितना a माइनस एक्स, a कितना है π/2, a कितना है π/2, तो π/2 माइनस कितना हो जाएगा x dx, ऐसे लिखेंगे। अब देखो इससे हम क्या कैसे लिख सकते हैं 0 से π/2। देखो cos π/2 माइनस एक्स, तो cos π/2 माइनस एक्स कितना होता है sin x होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो sin स्क्वायर x हो जाएगा, dx हो जाएगा। देखो इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट शुरू वाले को, और इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी प्रॉपर्टी यूज कर लिया हमने और सोल्व कर लिया, तो जो रिजल्ट आता है उसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अब इतना काम करने के बाद में इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना आपको हमेशा, इक्वेशन 1 + 2। तो क्या हो जाएगा देखो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लिखोगे आप इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा लिखोगे। 2i इज इक्वल, देखो लिमिट तो यहाँ पे सेम है 0 से π/2 0 से π/2, तो हम एक साथ ले लेते हैं लिमिट पूरे गई, तो बाहर ले लेते हैं इसे 0 से π/2, अंदर क्या आ जाएगा देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस क्या आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम जानते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल 0 से π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो 2i इज इक्वल x। अब लिमिट लगा दो, यहाँ से लिमिट है 0 से π/2, तो रखो देखें 2i इज इक्वल कितना हो जाएगा, पहले रखेंगे अपन अपर लिमिट, तो x की जगह रख दो अपर लिमिट π/2, फिर माइनस का साइन लगता ही है, फिर लिखो लोअर लिमिट, तो x की जगह रखोगे 0, तो 0 आ जाएगा। तो ये तो हट गया यहाँ से, तो i की वैल्यू चाहिए हमें, i इक्वल कितना आ जाएगा, इधर जाएगा डिवाइड में तो π/4, यही आंसर है। इस प्रकार से आप लोगों को सोल्व करना है, क्लियर है। इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी π/4, यही बोला था हमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डी एक्स। तो देखो प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, देखो प्रॉपर्टी है 0 से a, तो कौन सी प्रॉपर्टी है वो देख लेना आप, 4th होगी या 5th होगी। तो इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स अगर हमारे पास इस प्रकार से है, तो आप इसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, क्लियर है, ऐसा लिख सकते हो। तो देखो लगाते प्रॉपर्टी, आई इक्वल लिखना है वैसे आप लोगों को, तो आई इक्वल क्या हो जाएगा 0 to π/2। देखो प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, यहाँ पे एफ एक्स को आप ऐसा लिख सकते हो, मतलब एक्स की जगह आप रखोगे क्या a माइनस एक्स, क्लियर है। एफ के अंदर a माइनस एक्स आपको रखना है, तो रखो देखें रूट एक्स में तो चेंज होगा यहाँ पे, तो एक्स में चेंज क्या होगा देखो, एफ एक्स की जगह रखना आपको a माइनस एक्स, तो a कितना है यहाँ पे, a है अपर लिमिट, a है क्या अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है यहाँ पे π/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, हो गया a माइनस एक्स अपॉन एक्स में एक्स की जगह चेंज कर दो आप, देखो सभी जगह, तो क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस रूट कोस π/2 माइनस एक्स हो जाएगा dx।
तो आई इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, क्या हो गया साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कितना होता है, कोस एक्स होता है, तो रूट कोस एक्स अपॉन साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कोस एक्स हो गया, प्लस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो गया, रूट साइन एक्स हो गया। क्लियर है? अब देखो ऐड करते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, आई और आई कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल, इसे मत दो, इक्वेशन नंबर 1 दो शुरू वाले को, शुरू में जो भी फंक्शन दे रखा है उसे आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना है, और इसके बाद में प्रॉपर्टी यूज कर ली, सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद रिजल्ट है उसे आपको देना है इक्वेशन नंबर सेकंड हमेशा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है, तो देखो आई और आई कितना हो जाएगा 2i हो गया, और ये होगा प्लस ये होगा, मतलब 0 से पाई बाई टू रूट साइन अपॉन रूट साइन प्लस रूट कोस प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू रूट कोस अपॉन रूट साइन प्लस रूट कोस dx, ये हो जाएगा LHS सेट हो जाएंगे, RHS सेट हो जाएंगे। अब देखो लिमिट सेम है तो बाहर एक साथ ले सकते हैं लिमिट टोटल की, 0 से पाई बाई टू क्या हो जाएगा, अंदर देखो ये होगा प्लस ये होगा, तो नीचे तो है सेम, तो एलसीएम आ जाएगा क्या, रूट साइन प्लस रूट कोस आ जाएगा, सेम है तो ऊपर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो रूट साइन प्लस रूट कोस dx, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1 आ गया, 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 2i इज इक्वल कितना हो गया x, अब लिमिट रख दो 0 टू पाई बाई टू, तो रखो देखिए सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह तो पाई बाई टू आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, x की जगह रखेंगे ये तो 0 आ गया, तो ये तो हटा देते हैं इसको, तो यहाँ से तो i की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से पाई बाई 4। क्लियर है बात? तो ऐसे देखो अपने प्रॉपर्टी यूज करके इंटीग्रेशन का मान निकाल लिया है, वैल्यू दे फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर थर्ड है i इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू साइन पावर 3 बाई टू एक्स अपॉन साइन पावर 3 बाई टू प्लस कोस पावर 3 बाई टू एक्स dx। क्लियर है? तो देखो प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, प्रॉपर्टी क्या है वही लग जाएगी यहाँ से, देखो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इस फॉर्मेट में है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इस फॉर्मेट में है, तो ये प्रॉपर्टी लगा दो आप यहाँ से क्या 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यानी आपको क्या करना है, देखो जनरली फंक्शन होता है एफ एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स की जगह आपको रखना है ए माइनस एक्स, तो देखो रखते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, आपको एक्स की जगह रखना है ए माइनस एक्स, और ए क्या है यहाँ पे, ए है अपर लिमिट है, अपर लिमिट कितनी है इसकी पाई बाई टू, तो क्या आ जाएगा एक्स की जगह क्या रखेंगे अपन, सभी जगह एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स रखेंगे, समझ गए बात को, 3 बाई टू पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन 3 बाई टू पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कोस पावर 3 बाई टू पाई बाई टू माइनस एक्स dx। अब देखो हम जानते हैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कितना होता है, कोस एक्स होता है, और कोस पाई बाई टू माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, यहाँ पे आ जाएगा कोस क्यूब 3 बाई टू, इस प्रकार से आ जाएगा, देखो ये होल पावर ही तो है, तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, उसकी पावर कितनी है 3 पाई बाई टू, तो 3 पाई बाई टू आ गई, 3/2 सॉरी, नीचे आ जाएगा देखो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कितना हो गया, कोस एक्स हो गया, उसकी पावर कितनी है 3/2 प्लस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया कितना, साइन एक्स हो गया, पावर है 3/2 dx। क्लियर है? देखो प्रॉपर्टी लगा ली, सोल्व कर लिया, तो ये आ गया, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड, और शुरू में जो क्वेश्चन दे रखा है फंक्शन दे रखा है उससे दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वापस से वही काम करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस सेकंड, तो देखो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, i प्लस आई 2i इज इक्वल क्या आएगा 0 टू पाई बाई टू, ये प्लस ये हो जाएगा, RHS सेट हो जाएंगे, LHS सेट हो जाएंगे, तो देखो क्या होगा साइन पावर 3 बाई टू एक्स अपॉन साइन पावर 3 बाई टू प्लस कोस पावर 3 बाई टू प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, ये ऐड करेंगे ना ये, तो क्या आ जाएगा कोस पावर 3 बाई टू अपॉन साइन पावर 3 बाई टू प्लस कोस पावर 3 बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब देखो क्या है, लिमिट सेम है तो डायरेक्ट पूरे की टोटल की लिमिट ले लो आप, 0 टू पाई बाई टू हो जाएगी, अंदर क्या आ जाएगा देखो ये प्लस ये होगा, तो नीचे तो है सेम, तो एलसीएम आ जाएगा क्या साइन 3 पाई बाई टू प्लस कोस 3 पाई बाई टू आ जाएगा, ऊपर देखो नीचे सेम है
तो ऊपर डायरेक्ट एड हो जाएगा, तो साइन 3π/2 प्लस कोस 3π/2। देखो ऊपर नीचे सेम है तो ये तो कैंसिल हो गया, और कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 2i इज इक्वल आ गया इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो 2i इज इक्वल x लिमिट रख दो 0 to π/2, तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल अपर लिमिट है π/2 माइनस लोअर लिमिट है 0, तो रख दिया हमने x की जगह, तो क्या आ जाएगा यहाँ से i इक्वल वही कितना आ गया π/4। इस प्रकार से सोल्व करना है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सेम आपको यही काम करना है उसमें भी। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन -5 to 5 mod x plus 2 dx i इक्वल, ये है हमारे पास। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे इस बार मॉडुलस फंक्शन है हमारे पास, तो पहले देखो मॉडुलस फंक्शन को अपन कैसे ब्रेक करते हैं। तो देखें जैसे मान लो आपके पास है mod x, इसे ओपन करते हैं तो कैसे करते हैं, प्लस x होता है कब, जब x क्या हो ग्रेटर देन इक्वल 0, और माइनस x कब होता है, जब x की वैल्यू क्या हो लेस देन 0। इस प्रकार से मोड ओपन होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। क्लियर है बात। तो देखो इसे अब ओपन करेंगे, क्लियर है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है समझो। देखो क्योंकि देखो डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन इस मोड का कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, इंटीग्रेशन करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो किस प्रकार से करना पड़ेगा हमें, इसे आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। पहले तो देखो यहाँ से आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। x + 2 है फंक्शन, इसके को रखो आप कितना 0, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ से -2। अब ये -2 है ना, ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। बताओ इसी इंटरवल के अंदर आ गया -5 से क्लोज इंटरवल -5 to 5, क्लोज इंटरवल -5 to 5 के अंदर ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन है, इस प्रकार से है। तो अपन यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे पहले तो यहाँ से किस प्रकार से, x + 2 है, इसके इक्वल रखो आप 0। यहाँ पे कोई फंक्शन है मोड के अंदर, उसके इक्वल रखो कितना 0, तो यहाँ से पॉइंट मिल गया हमारे पास -2। अब ये पॉइंट इसी के अंदर होना चाहिए, है इसके अंदर -2। तो देखो एक प्रॉपर्टी में लिखाई है आपको, 3rd नंबर की प्रॉपर्टी। क्लियर है। इंटीग्रेशन a to b f(x) dx का मतलब होता है क्या, एरिया। एरिया तो होता है बाउंडेड बाय द कर्व, किसी फंक्शन का जैसे कर्व बनेगा उसके द्वारा कवर एरिया। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट ये निकाल लिया, तो पॉइंट हमारे पास क्या क्या मिल गया, देखो -5, इसके बाद में -2 और 5। तो इस बार कैसे लिख देंगे, जैसे चलो यहाँ पे बता देता हूँ लिमिट क्या क्या आ जाएगी। देखो इस बार अरे एरिया को ब्रेक कर सकते हैं ना, जैसे ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, इस बार a to b फंक्शन कोई डिफाइन है हमारे पास, a to b फंक्शन डिफाइन है। तो क्लोज इंटरवल देखो यहाँ पे क्या है -5 to 5 है, तो ये है a, ये है क्या है b है, तो -5 to 5 हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइन है। इसके बीच में हमारे पास पॉइंट कौन सा मिल गया, देखो -2 मिल गया, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो आप इस टोटल का एरिया को ऐसे लिख सकते हो, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया कैसे लिखोगे आप इस बात को, इंटीग्रेशन -5 to -2 f(x) dx प्लस -2 5 f(x) dx। तो यहाँ फंक्शन कौन सा है, x + 2 है, तो कैसे लिखोगे, देखो -5 to -2 यहाँ पे फंक्शन आएगा। क्लियर है। प्लस इंटीग्रेशन -2 से, देखो -5 से -2 और -2 से 5, यहाँ पे फंक्शन आएगा। क्लियर है। ऐसे लिखना सीख गए, ऐसे ब्रेक करना आप। क्लियर है। अब यहाँ पे फंक्शन आएगा, तो यहाँ पे तो मोड फंक्शन है, तो या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। क्लियर है। तो प्लस माइनस कैसे देखोगे आप अब, कि यहाँ पे प्लस लिखे, ये जो फंक्शन आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, कौन सा आएगा, ये यहाँ पे समझने की बात है, है ना। पॉइंट तो आप लोग देख लोगे, इसके इक्वल 0 रखते ही मिल जाएंगे आपको पॉइंट बीच के, तो उसमें लिख देना यहाँ से इंटीग्रेशन इस प्रकार से। तो देखो किस प्रकार से देखोगे आप लोग, ये हमारे पास लिमिट -5 to -2, इसके बीच में कोई सा भी एक पॉइंट ले लेना अपने हिसाब से।
सही है। और यहाँ से फंक्शन की बात करें तो मोड को तो लेना नहीं है, x+2 है यहाँ पे, ऐसे समझ लेना फंक्शन क्या है, x+2, x+2 है। तो इसमें आप रखो वो पॉइंट, देखें जैसे अपन ले लेते हैं इसमें से पॉइंट, बताओ कौन सा ले, ऐसे ले, आसान सा पॉइंट ले लो आप, ले लेते हैं कितना, -3 ले लो, सही है। -5 और -2 के बीच का ही पॉइंट है, -3, -3 इसके अंदर रखो, किसका आएगा ये टोटल, माइनस का, -3 + 2 -1 आएगा, तो टोटल माइनस का आएगा। इसका मतलब आपको है ना फंक्शन से जस्ट पहले माइनस का साइन लगाना है, ऐसे चेक करोगे आप। इसका रिजल्ट पे डिपेंड करेगा माइनस और प्लस का साइन, क्लियर है क्या बात। यहाँ से इस इंटरवल में कोई सा भी पॉइंट ले लेना एक, इसमें रखना, टोटल से पहले किसका साइन आया, टोटल का रिजल्ट देखे तो माइनस का आया रिजल्ट, तो कहने का मतलब ये जो फंक्शन है इससे पहले किसका साइन लगेगा हमारे पास, माइनस का साइन लगेगा, लग गया। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे इस इंटरवल के अंदर -2 से 5 क्लोज इंटरवल, इसके अंदर पॉइंट ले लो कोई भी, आसान से ले लेते, 0 ले ले, 0 रखो इस फंक्शन के अंदर, x+2, x की वैल्यू 0 रखो तो कितना आएगा, 2, प्लस का आएगा, तो इस बार फंक्शन आएगा प्लस का, तो प्लस लगाने की तो आवश्यकता ही नहीं है हमें, क्लियर है बात। ऐसे हमें देखना पड़ेगा, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखो ये फंक्शन था हमारे पास -5 से लेके 5 तक डिफाइन हमारे पास फंक्शन था, हमने दो भागों में बांट लिया, इसे ब्रेक कर लिया, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, टोटल का एरिया ऐसे बोल सकते हैं, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो वही काम हमने किया है, इसके इक्वल ये प्लस ये, क्लियर है। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर, इसका इंटीग्रेशन में आता है ये डायरेक्ट, -x -2 दोनों का इंटीग्रेशन आता है, लिमिट रख दो, इसका इंटीग्रेशन लो, लिमिट रख दो, क्लियर है बात। या फिर इसका दूसरा तरीका है वो समझ लो, एक तरीका तो ये है प्लस माइनस लगाने का, क्लियर है। या फिर देखो आप ऐसे देख सकते हो, मैंने आपको बताया मोड x को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से ओपन होता है, एक बार +x एक बार -x, क्लियर है। तो यहाँ पे इस बार हमारे पास क्या है, मोड के अंदर देखो x से कितना है, x+2 है, तो x+2 को ओपन करते हैं, देखें तो इसके हिसाब से देखो x की जगह कितना रखोगे आप, इसके अंदर x+2 रखोगे, तो सभी x की जगह क्या आ जाएगा, x+2 आ जाएगा, तो क्या होगा, x+2 -x+2, कब, जब x+2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है, x+2 क्या है, लेस देन 0, सही है। यहाँ पे मोड x था तो इस प्रकार से ओपन होता है, इस बार हमारे पास क्या है, मोड x+2 है, तो x की जगह सभी के अंदर क्या रखा है हमने, x+2 रखा है, हो गया ये। अब देखो यहाँ से एक बार x+2 -x+2, इसको इधर ट्रांसफर कर देते तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल -2, 2 इधर जाएगा -2 जाएगा, सही है, और 2 इधर जाएगा -2 जाएगा, तो x लेस देन कितना हो गया, -2। तो यानी देखो ये पॉइंट मिला अपने को, क्या -2 पॉइंट मिला एक, सही है, x इक्वल -2 पॉइंट मिला, जो हमारे पास इसी इंटरवल के अंदर आता है क्या, -5 से 5 के अंदर ही आता है ये पॉइंट। तो इस बार हमें 3 पॉइंट मिल गए, कौन सा आ गया इसके बीच में, -2, तो लिमिट ले लेंगे -5 से -2 से 5। अब प्लस माइनस कैसे लगाएंगे, देखो किस प्रकार से लिखेंगे, -5 से -2 तो लिमिट हो जाएगी, यहाँ पे आएगा फंक्शन, फंक्शन कौन सा है हमारे पास, मोड x+2, तो वहाँ पे ब्रेक करेंगे, प्लस आएगा माइनस आएगा, तो देखो यहाँ से देखो दोनों में से कौन सा काम में लेंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन है -2 से बड़ी है या इक्वल है, तब तो ये फंक्शन है यानी प्लस रहेगा, x+2 रहेगा, वरना क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो बताओ -2 से -5 कौन सा फंक्शन काम में आएगा, x की वैल्यू -2 से छोटी है क्या, यहाँ पे देखो इस इंटरवल में -2 से छोटी तो आएगी, -3 -4 -5 आ गया ना, लिमिट इसी इंटरवल में आएगा, तो इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन काम आएगा, मतलब किसका साइन लगेगा, माइनस का, ये वाला फंक्शन काम में आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला रख देंगे, प्लस इंटीग्रेशन -2 से 5, इस इंटरवल में देखो कौन सा फंक्शन आएगा, -2 से बड़ा कहाँ तक, 5 तक, तो -2 से बड़े वाले फंक्शन कौन सा है, ये, तो प्लस का x+2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, देखो वही है क्या, सेम ही है। तो मेरे हिसाब से वो तरीका आप ध्यान रखो, है ना। तो जैसे दो फंक्शन मोड के अंदर आए, 3 आए, तो आसान रहेगा इससे सॉल्व करना। तो अब तो देखो सिंपली हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो माइनस को या तो बाहर ले लो आप, x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x² 2 हो जाएगा,
2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और लिमिट लगा दो यहाँ पे, -5 से -2 लिमिट है, प्लस इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, x का इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगा, 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अपर लिमिट है 5, लोअर लिमिट है -2। लिमिट रखो, देखिए यहाँ पे माइनस, अपर लिमिट रखो x की जगह -2 रखो सभी में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/2 यानी 2 आ जाएगा। यहाँ पे रखोगे आप तो माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ गया 4 आ गया। फिर माइनस का साइन आता है, लोअर लिमिट रखो x की वैल्यू जगह -5 रखो सभी में, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 25/2। फिर तो इसके अंदर रखेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएंगे, प्लस x की जगह रखो अपर लिमिट यानी 5 रखो, तो 5² 25/2 प्लस 10 माइनस लोअर लिमिट रखो 2 का स्क्वायर 4/2 यानी 2 प्लस x की वैल्यू -2 रखोगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस के 4 हो गए। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ से माइनस का 2 माइनस, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा देखो 20 यानी 5/2 -5/2 आ गया, प्लस का साइन, ये आ गया कितना है 20 यानी 45/2, माइनस का साइन, माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया यहाँ पे। तो देखो कितना आ गया यहाँ से 2 और 2 4, 5 4 9, माइनस के 9/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9/2 आ गया, प्लस 2 to 4 हो गया, 4 यानी 49/2 हो गया। सही है, नीचे आ गया कितना 2, ये कितने हो गए 58, तो कितना आ गया 2 9 29, i इक्वल कितना आ गया 29। इस प्रकार से आपको सोल्व करना। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है एट mod x - 5 dx i इक्वल। तो देखो मॉडुलस फंक्शन है, तो पहले इसे आपको ब्रेक करना है। देखो किस प्रकार से करोगे सॉल्व। देखो यहाँ से पहले तो पॉइंट निकालो, यहाँ पे हमारे पास है फंक्शन mod x - 5 है, तो आप यहाँ से x - 5 लोगे, x - 5 के एक बार रखो 0, तो यहाँ से आपको पॉइंट मिल जाएगा। क्या होगा पॉइंट x = 5। देखो यहाँ से है x = 2 और ये कितना है x = 8, तो इनके बीच में एक पॉइंट और मिल गया हमें, यानी देखो क्लोज इंटरवल था 2 से 8, फंक्शन डिफाइन था इस प्रकार से, ये फंक्शन है। सही है, इस इंटरवल के अंदर हमें एक पॉइंट और मिल गया, कौन सा 5 मिल गया। तो इस बार क्या हो जाएगी लिमिट, देखो लिमिट हो जाएगी 2 से 5 और 5 से 8। इस प्रकार से हम ब्रेक कर लेंगे, क्या हो जाएगा देखो i इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी एक तो 2 से 5 और यहाँ पे फंक्शन आएगा, देखो अभी देखते हैं, और लिमिट क्या हो जाएगी 5 से 8 हो जाएगी। इस प्रकार से ब्रेक कर लिया। अब देखो प्लस माइनस देखना है, तो प्लस माइनस कैसे देखोगे, यानी इसको ब्रेक करने में प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन आएगा प्लस वाला या माइनस वाला, वो देखते हैं अब। इस प्रकार से इतना काम तो आपको ऐसे करना है। अब देखो इस इंटरवल में यानी क्लोज इंटरवल 2 से 5, इस इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट ले लो आप अपने हिसाब से इजी सा, वो रख के देख लो इसमें, यानी x - 5 में इसमें रख के देख लो रिजल्ट क्या आता है, प्लस आता है कि माइनस आता है, तो वो अपन लगा देंगे यहाँ पे। देखो इस इंटरवल में हम ले लेते हैं कोई पॉइंट ले लेते, जैसे मान लो हम ले लेते हैं कितना 4 ले लेते हैं, 2 और 5 के बीच में कोई पॉइंट ले लिया 4 रखो आप यहाँ पे, तो 4 जैसे रखोगे तो 4 - 5 कितना आएगा -1, यानी रिजल्ट टोटल रिजल्ट किसके में आया माइनस में आएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इस फंक्शन में पहले किसका साइन लगेगा माइनस का लगेगा। ये बात आपको समझनी है बस, मोड हट जाएगा, क्योंकि मोड को जब भी अपन हटाएंगे तो प्लस या माइनस तो आएगा ही, तो पता चल गया माइनस का आ गया। अब इस इंटरवल यानी 5 और 8 के बीच में कोई पॉइंट ले लो और फंक्शन के अंदर रख लो, तो 5 और 8 के बीच में कोई पॉइंट, जैसे मान लें 6 ले लेते हैं, तो 6 इसमें रखोगे तो x की जगह तो रखोगे 6, x जगह रखो 6 - 5 कितना आया प्लस का 1, तो रिजल्ट किस में आया प्लस में आया, तो प्लस लगाने की आवश्यकता है नहीं, तो क्या आ जाएगा x + 5 dx। यानी देखो ये फंक्शन है ना, एक बार प्लस में आ गया एक बार माइनस में आ गया, ये तो होता है मोड, प्लस में आना या माइनस में आएगा। क्लियर है।
तो अब तो इसे सोल्व करना है इंटीग्रेशन को। तो देखो क्या, माइनस तो बाहर रहने दो, इसका इंटीग्रेशन एक्स का कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 का कितना हो गया, 5x हो गया, और लिमिट है 2 से 5 है, प्लस का साइन, x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का हो गया कितना, 5x हो गया, लिमिट है 5 से 8। अब आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट रखनी है और सॉल्व करना है इस प्रकार से। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, i इज इक्वल। तो देखो ये सब काम आपको मोड वाले क्वेश्चंस में करवाना है, सही है। मोड वाले क्वेश्चन है 2 3 3 4 क्वेश्चन है इसमें पूरे चैप्टर में, तो आपको इस प्रकार से सोल्व करना है इन्हें। इसके बाद देखो 7th है इंटीग्रेशन 0 to 1 x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स होल पावर n dx। क्लियर है। तो देखो सोल्व करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। देखो 0 to a दिख रही है हमें लिमिट यहाँ पे, तो 0 to fx dx इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स dx। यानी क्या करना है, यहाँ पे x था, इस बार आपको रखना है क्या, a माइनस एक्स, यानी a यानी अपर लिमिट रखोगे और माइनस एक्स कर दोगे उसमें से। तो देखो लिखते i इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 to 1 x की जगह तो रखना है, जनरल फंक्शन होता है fx, तो x की जगह आपको रखना है a माइनस एक्स। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है। देखो 0 to a कितना है, 1 है, तो 1 माइनस एक्स रख देंगे x की जगह, तो 1 माइनस एक्स हो गया, और फिर आ गया अंदर 1 माइनस एक्स की जगह रखना है कितना, 1 माइनस एक्स होल पावर है एंड dx। तो देखो इसको तो आप दोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो भी आपको फंक्शन दे रहेगा शुरू में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया, आप लगाओ, देखें यहाँ पे इसको सोल्व करो। 1 माइनस एक्स ऐसे कैसे, देखो यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये तो हो गया कैंसिल। क्या आया हमारे पास यहाँ पे, x पावर n dx। देखो प्रॉपर्टी लगा दी, सोल्व कर लिया। इसके बाद में जो भी रिजल्ट आता है उसे इक्वेशन नंबर आप दे दो सेकंड। क्लियर है। अब वापस से वही काम करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड। तो देखो i और i ऐड हो जाएगा कितना, 2i इज इक्वल, इस ये और ये ऐड होगा तो 0 to 1 x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स होल पावर n प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स पावर n dx। इस प्रकार से हो जाएगा। देखो अपन ऐसा लिखेंगे तो देखो इंटीग्रेशन को अपन सोल्व नहीं कर सकते, तो अपन ने ये काम किया था, क्यों कि अपन ऐसा करने से इंटीग्रेशन सोल्व हो जाए, आसान हो जाए, तो उसका इंटीग्रेशन हम निकाल लें आसानी से। लेकिन ये तो उससे देखो पहले से ही हार्ड बन रहा है, तो अब तो होगा ही नहीं इसका इंटीग्रेशन हमारे पास। देखो क्या है, होगा क्या, यहाँ पे ये टोटल पावर n है, जैसे डायरेक्ट प्लस भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो देखो हम इसे यहाँ पे ही सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो इंटीग्रेशन को सोल्व ही तो करना है, वैल्यू तो निकालनी है, तो ज़रूरी थोड़ी है हम हमेशा ऐड ही करें। पिछले वाले क्वेश्चंस में अपन ऐड क्यों कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे है ना आप जैसे प्रॉपर्टी लगा रहे थे, उसके बाद में उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था। जैसे इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे रहे थे ना हम उसे, जो भी सभी क्वेश्चंस के अंदर, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा नहीं था। तो इस वजह से हम क्या करवा रहे थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या करवा रहे थे, ऐड करवा रहे थे, उससे आसान हो गया था फिर से। तो यहाँ पे तो कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डायरेक्ट ही। इसका इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं, कैसे, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, सोल्व कर लो, सही है। ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐड करेंगे तो देखो कॉम्प्लिकेट हो गया, इसका इंटीग्रेशन निकाल नहीं सकते हम। समझ गए क्या यार, इसका तो आ जाएगा लेकिन इसका नहीं होगा ना। तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे सोल्व कर दो, क्योंकि हमें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालो, तो i इक्वल, देखो इंटीग्रेशन 0 to 1 मल्टीप्लाई करवा दो तो x पावर n आ गया, माइनस x पावर n प्लस 1 हो गया। ये x पावर 1 है तो सेम बेस है तो पावर 8 हो जाएगी dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, देखिए इसका x पावर n का कितना होगा, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पावर n वाला फॉर्म लग गया, माइनस इसमें देखो इस बार n की जगह कितना है, n प्लस 1, तो n प्लस 1 रखना आपको। तो x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो n की जगह क्या आ जाएगा, n प्लस 1 प्लस 1, ये है इस बार n, तो प्लस 1 ऐड कर देंगे अपॉन n प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 1 यानी 2, डायरेक्ट लिख देते हैं हम 2, ये हो गया।
अब देखो क्या कर सकते हो आप लोग, हाँ लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 0, तो अपर लिमिट पुट करो यहाँ पे, तो कितना होगा देखो, x की पावर, x की जगह रखोगे ना आप, x की जगह रखोगे 1 पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 पावर n+2 अपॉन n+2 माइनस आप रखोगे x की जगह 0, तो ये 0 ही जाएगा, ये 0 ही जाएगा, तो देखो 1 की पावर n+1 1 ही हो जाएगी यहाँ पे 1। तो अब क्या कर सकते हो आप, एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम आ जाएगा क्या आपके पास n+1 n+2 ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या n+2 माइनस n माइनस ही हो जाएगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर 1 अपॉन n+1 n+2 ये आंसर आएगा। इस प्रकार से सोल्व करना है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। हाँ इसका इंटीग्रेशन यहीं पे आ रहा है तो अपन क्यों ऐड करें बिना फालतू में, सही है। इसके बाद में देखो इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x dx। तो देखो प्रॉपर्टी लगाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, देखो दिख रहा है हमें 0 to a, सही है, 0 to a वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, 0 to a f(x) dx है, तो उसे हम लिख सकते हैं कितना 0 to a f a - x dx, ये प्रॉपर्टी लगा दो आप यहाँ पे, क्लियर है। तो देखो क्या हो जाएगा, i इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/4 log, देखो क्या करना है आप लोगों को, x की जगह a - x रखना है आपको, तो देखो a कितना है यहाँ पे π/4 है, तो x आपको रखना है कितना π/4 - x, तो रख दो 1 + 10 π/4 - x dx हो जाएगा। तो इसे सोल्व करते हैं, देखो i इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है क्या 10a - b का, सही है, प्रॉपर्टी लगा दी, उसको सोल्व भी तो करना है हमें, तो पहले सोल्व करो। देखो 10a - b क्या होता है, 10a - b का फॉर्मूला 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b, तो लगाओ 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b, क्लियर है। तो i इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1 माइनस कितना हो गया 10x अपॉन नीचे क्या आ गया 1 + 10x, 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है dx। अब क्या करें बताओ, एलसीएम, अरे नीचे नंबर आ गया, नीचे ये आपके पास और प्लस का साइन है तो एलसीएम लो, तो एलसीएम लेने पे क्या होगा 0 to π/4 log, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 10x आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 1 + 10x 1 + 10x + 1 - 10x, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया dx, क्लियर है। 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो क्या हो गया i इज इक्वल 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 + 10x dx, क्लियर है। यहाँ तक सोल्व कर लिया, सही है। देखो सिंपल अपने फॉर्मूला लगाया है, पहले प्रॉपर्टी लगा दी, इसके बाद में फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ तक सोल्व कर लिया। अब क्या करें, देखो इंटीग्रेशन तो सोल्व होगा नहीं यहाँ से, तो सही है, तो फिर क्या करें हम, फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, फिर सही बात है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट हो जाता तो हमें ये काम नहीं करना पड़ता ऐड वाला, तो आप दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट शुरू वाले को और सोल्व करने पे रिजल्ट है हमारे पास, दे दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड। बात समझ गए यहाँ तक। तो अब करते हैं हम, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ऐड करते हैं सेकंड में, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड, तो क्या हो जाएगा, देखो i और i 2 हो जाएगा, RHS ऐड करेंगे तो अपन ये LHS, और RHS ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 to π/4 log 1 + 10x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 + 10x dx। देखो लिमिट सेम है तो टोटल की लिमिट ले लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 अंदर क्या आ जाएगा log 1 + 10x
प्लस का साइन log 2/1 प्लस 10x बार क्या आ जाएगा dx। अब क्या करें बताओ, log वाली प्रॉपर्टी लग रही है कि यहाँ पे log m प्लस log n। क्लियर है? देखो आपने मन से पढ़ाया तो अपने आप आगे आगे स्टेप अपने आप पता चलती जाएगी आप लोगों को क्या करना है। तो प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, याद रखने की बात ही नहीं है इसमें, हमें दिख रहा है प्रॉपर्टी लग रही है, यूज हो रही है। तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस 10x इंटू m इंटू n 2/1 प्लस 10x। इससे ये कैंसिल हो ही जाएगा, तो बचा क्या 2, तो क्या आ गया 2i इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 dx। log 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी। तो 2i इज इक्वल कितना आया log 2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 dx, या dx मान लो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो क्या आ गया 2i इज इक्वल log 2 इंटू x आ गया, लिमिट पुट कर दो, लिमिट है 0 to π/4, तो पहले अपर लिमिट रखो। तो 2i इज इक्वल कितना आ गया log 2 इंटू अपर लिमिट है कितनी π/4, फिर माइनस x की जगह कितना रखोगे 0, लोअर लिमिट 0 है तो 0 हो जाएगा ये, तो लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो अब i को इधर भेज दो, तो कितना आ गया देखो, इसको पहले लिख लो तो π/8 आ जाएगा, तो π/8 log 2, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन 0 to 2 x रूट 2 माइनस x dx i इक्वल। तो देखो प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी 0 to a, दिख रहा है यहाँ से हमें लिमिट है 0 to a, तो 0 to a अगर लिमिट है तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ से 0 to a f a माइनस x dx, इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से है तो देखो i इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 to 2। इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है कि आपको इस बार देखो जनरल फंक्शन होता है fx, इस बार आपको x की जगह रखना है a माइनस एक्स, a क्या है जहाँ पे अपर लिमिट है, तो a माइनस एक्स यानी यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट है 2, तो x की जगह कितना रखेंगे 2 माइनस एक्स, तो x की जगह रखो 2 माइनस एक्स रूट 2 माइनस एक्स की जगह रखो 2 माइनस एक्स dx। तो i इज इक्वल कितना हो जाएगा 0 to 2 लिमिट है 2 माइनस एक्स रूट, देखो माइनस को अंदर भेज दो तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया रूट x dx। क्लियर है? अब देखो, अब आपको ना इसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसे यहाँ पे इसे सोल्व कर सकते हैं ना, इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, तो आपको यहाँ पे वापस से ऐड करने की आवश्यकता नहीं है इसको, है ना, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन मानने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो ऐड करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, तो 0 to 2 क्या हो जाएगा 2 रूट x माइनस x इंटू रूट x dx। देखो रूट को पावर में लिख लो 0 to 2 2x की पावर कितनी होगी 1/2 माइनस, देखो यहाँ पे x की पावर 1, इससे लिखोगे आप कितनी 1/2, सेम बेस से मल्टीप्लाई हो तो 8 होगी, तो पावर कितनी जाएगी यहाँ पे 3/2। आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, तो देखो कितना हो जाएगा 2 x पावर 1/2 पावर वाला फॉर्म लगाओ, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3, 2 आ जाएगा ऊपर तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस x की पावर कितनी आ जाएगी 5/2 अपॉन 5 और 2 आ जाएगा नीचे। सही है? प्लस 1 5/2 2 और लिमिट रख दो, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट 2, तो पुट करो देखें कितना आएगा 4/3 x की वैल्यू रखोगे आप 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस 2, x की जगह रखोगे आप 2 तो 5/2 पावर है ही 5, अपर लिमिट रख दी माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये 0 ही जाएगा। अब देखो कैसे सोल्व करोगे 4/3 नीचे है ना ये, देखो ऐसा कर लो यहाँ से, इसे आप लिख सकते हो कितना 2 की पावर 1/2 यानी √2, ऐसा लिख सकते हो आप इसे क्या √2, इसकी पावर कितनी 3,
लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 उसकी, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे 2 की पावर 1/2 उसकी होल पावर कितनी 3, क्योंकि पावर के पावर मल्टीप्लाई यही तो आएगा। तो √2 की पावर 1/2 को √2 लिख लो, तो √2 का क्यूब कितना होता है 2√2, सही है। तो इसको सोल्व करोगे तो 2√2 आएगा, तो जैसे रखोगे तो कितना हो जाएगा 8√2/3 माइनस, देखो इसको कैसे लिखोगे 2 पावर 5/2 को कैसे लिखोगे 2 1/2 होल पावर कितनी 5, पावर मल्टीप्लाई ये आएगा। इसको लिख लो आप √2 की पावर 5, तो √2 की पावर 5 का मतलब रूट को 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 4 √2 आ जाएगा। 4√2 इसको सोल्व करने पे आ जाएगा 4√2 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8√2, सही है। नीचे कितना आ जाएगा, नीचे है कितना 5, ये कॉमन ले लो आप, बाहर निकालो 8√2 बाहर आ गया तो 1/3 माइनस 1/5, एलसीएम ले लो तो एलसीएम आ जाएगा कितना 15 आ ही जाएगा। 3 5 माइनस 3 2, ये आ गया तो कितना हो गया 16√5/15, ये आ जाएगा आंसर, ये आ रहा है।